एक सवाल। क्या आपने कभी फील किया कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको पता भी नहीं? वो फ्रेंड जो हमेशा आपकी बात सुनने के बाद आपको गिल्टी फील करा देता है। वो कोलेग जो हर चीज में आपकी इनसिक्योरिटीज यूज करता है। या वो रिलेशनशिप जिसमें आप खुद को ढूंढ ही नहीं पाते। ये सब एक्सीडेंट नहीं है। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो लोग आप पर यूज करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे पहचानें और कैसे बचें। तो चलते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक स्टडी है ह्यूमन मैनिपुलेशन की, उन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की जो लोग डेलिबरेटली यूज करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, बिना उनकी मर्जी के। ये सिर्फ मूवीज में नहीं होता। रिसर्च कहता है कि एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी में काफी बार मैनिपुलेशन का शिकार होता है, और ज्यादातर बार उन्हें रियलाइज भी नहीं होता। तो आज मैं आपको 5 मोस्ट यूज्ड मैनिपुलेशन टैक्टिक्स दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पहली टैक्टिक है लव बॉम्बिंग। ये तब होता है जब कोई आपको एकदम से बहुत ज्यादा अटेंशन, अफेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स देता है, इतना ज्यादा कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो। एग्जाम्पल, नया दोस्त पहले ही हफ्तों में कहता है, यार तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। गिफ्ट्स देता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। आप सोचते हो, वाओ कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये एक ट्रैप है। ये लव बॉम्बिंग सिर्फ इसलिए होता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि बाद में जब वो मैनिपुलेशन स्टार्ट करे तो आप आप उससे छोड़ न सको। कैसे पहचाने? अगर कोई बहुत जल्दी बहुत इंटेंस हो जाए बिना किसी रीजन के, तो एक स्टेप बैक लो। रियल लव और फ्रेंडशिप टाइम के साथ डेवलप होती है। स्पीड ऑलवेज अ रेड फ्लैग है। दूसरी और सबसे डेंजरस टैक्टिक, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो आपने देखा, सुना या फील किया वो गलत था। आप ही कंफ्यूज्ड हो, आप ही ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो। क्लासिक एग्जाम्पल्स, ये मैंने कभी नहीं कहा, तुम इतना ड्रामा क्यों करते हो, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलो। ये टैक्टिक इंसान की रियलिटी को स्लोली तोड़ देती है। विक्टिम सोचने लगता है कि मैं ही पागल हूं। डिफेंस, अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को नोट करो, लिटरली लिख के रखो। गैसलाइटर के पास एविडेंस का कोई जवाब नहीं होता। 3 और टैक्टिक्स जो ऑफन अनसीन रहती हैं। टैक्टिक 3, साइलेंट ट्रीटमेंट। जबरदस्ती साइलेंस यूज करना पनिशमेंट की तरह। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम ये नहीं मानते। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप बेग करो, अपोलोजाइज करो, चाहे आपने कुछ गलत किया ही ना हो। क्या करें? कामली कह दो, जब तुम बात करने के लिए रेडी हो, मैं हूं। और फिर वेट मत करो, अपनी लाइफ में एंगेज रहो। टैक्टिक 4, गिल्ट ट्रिपिंग। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये कर रहे हो। ये टैक्टिक वल्नरेबिलिटी को वेपन बना देती है। हर बार जब आप अपनी नीड एक्सप्रेस करते हो, वो उनका सैक्रिफाइस रिमाइंड करा देते हैं। रियल रिलेशनशिप्स में लोग स्कोर नहीं रखते। अगर कोई हमेशा सैक्रिफाइस का हिसाब देता है, रन। टैक्टिक 5, डार्वो डैनी अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। जब आप कॉन्फ्रंटेशन करो, वो पहले डैनी करेंगे, फिर आप पर अटैक करेंगे और फिर खुद को विक्टिम बता देंगे। मैं बुरा हूं, मैं, तुम तो। ये एक्सट्रीमली कॉमन है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। इसका एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करो मेंटली और फैक्ट्स पे टीके रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, खुद को प्रोटेक्ट करना। 5 रूल्स जो आपको मैनिपुलेटर से बचाएंगे। 1, अपनी गट फीलिंग ट्रस्ट करो। अगर कोई रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली आपको ड्रेन करती है, वो रेड फ्लैग है। 2, बाउंड्रीज सेट करो और उन्हें होल्ड करो।
नहीं, एक कंप्लीट सेंटेंस है। 3. इमोशनल रिस्पॉन्सेज डिले करो। मैनिपुलेटर्स प्रेशर में फास्ट डिसीजंस चाहते हैं, स्लो डाउन करो। 4. ट्रस्टेड सर्कल बनाओ। एक या दो लोग जिनसे आप रियलिटी चेक लेते रहो। आइसोलेशन मैनिपुलेटर्स का बेस्ट फ्रेंड है। 5. प्रोफेशनल हेल्प लो अगर जरूरत हो। थेरेपी साइन ऑफ वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। याद रखो, कोई भी आपको फील नहीं करा सकता जैसा वो चाहता है, बिना आपकी परमिशन के। और ये परमिशन आप वापस ले सकते हो। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आसली परदेसी। और अगर आप भी उनमें से हैं जो घर से दूर रहते हैं, किसी और मुल्क में, किसी और शहर में, तो ये बात सीधी दिल से आपके लिए है। हम सोचते हैं, अगर सारा पैसा घर भेज दिया तो सब खुश रहेंगे। माँ खुश, पापा खुश, भाई बहन खुश, रिश्तेदार खुश। और यहां मैं आपको एक और सच्ची बात बताता हूं। ये सिर्फ घर वालों की बात नहीं है। साइकोलॉजी समझो, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, हर इंसान का दिमाग एक ही तरह से काम करता है। जब तक फायदा है, तब तक रिलेशनशिप है। जब तक पैसा आ रहा है, तब तक इज्जत है। और लोग, चाहे वो क्लोज हो या दूर, सबके पास एक स्किल है। वो जानते हैं कि आपको कब, कैसे और कहां से अप्रोच करना है। इमोशनली, साइकोलॉजिकली। वो आपकी जरूरत को समझेंगे, आपकी लोनलीनेस को समझेंगे, और फिर उसी चीज को यूज करेंगे आपको अपनी बातों में फंसाने के लिए। तो इसलिए ये साइकोलॉजी की बातें मैं आपको सिखाता रहता हूं, ताकि आप जानो कौन कब कैसे आपको ट्रैप कर रहा है, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कब कोई आपकी फीलिंग्स एक्सप्लॉइट कर रहा है, ताकि आप समझ सको कि इज्जत पैसों से नहीं, कैरेक्टर से मिलती है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप घर से नफरत करो, बिल्कुल नहीं। घर संभलो, जरूर संभलो। वो आपकी जिम्मेदारी है और आप निभाते हो दिल से। पर खुद पे भी ध्यान दो, अपनी सेहत, अपनी नींद, अपना सुकून, अपना फ्यूचर। क्योंकि जो इंसान बाहर अकेला खड़ा है, वो टूट जाए तो घर का क्या होगा? याद रखो, आप एटीएम नहीं हैं, आप इंसान हैं। और एक जागता हुआ इंसान वो कभी ट्रैप नहीं होता। तो लाइक करो अगर ये बात सीधी दिल को लगी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल उनके लिए है जो घर से दूर हैं पर अकेले नहीं हैं। और कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिखो, घर याद आ रहा है या अभी सब ठीक है? मैं पढ़ूंगा, सच में। तब तक अपना ख्याल रखो, दिमाग खुला रखो, और किसी को भी, चाहे अपना हो या पराया, आपकी जिंदगी से खेलने मत देना। असली परदेसी के साथ था आपका अपना साथी।